दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा दौर गुजरा जब इंसान अपनी काबिलियत से ज्यादा दौलत जमा करने लगा। ये कहानी उस कारोबारी शख्स की है जिसका नाम ख्वाजा रहीम था। रहीम एक कामयाब और बेहद दौलतमंद ताजिर था जिसे अपनी अक्ल और दौलत पर गरूर था। वह सच्ची मोहब्बत से दूर था और अपने कारोबार में सिर्फ फायदा ही नजर आता था। रहीम के साथ चार ऐसे अजीम दोस्त थे जिन पर उसे आंखन मूंद कर भरोसा था। ये दोस्त रहीम की अहमियत की असली ताकत थे। उनके नाम ये थे: इमकान, जो दौलत की सही पहचान रखता था; जमाल, जिसकी ताकत बाकमाल थी; तमकीन, जिसका इल्म गहराई से भरा था; और यकीन, जिसकी पहचान वफादारी और अकीदत थी। रहीम इन चारों को अपनी जिंदगी की अजीम तरीन पूंजी मानता था। ख्वाजा रहीम ने एक ऐसे मुश्किल कारोबारी सफर पर निकलने का फैसला किया जो उसे अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल आजमाइशों से गुजारने वाला था। उसने चारों दोस्तों को बुलाया और कहा, मैं अपनी अहमियत और खूबियाओं को परखूंगा, इसलिए ये सफर मैं अपनी ताकत का अंदाज लगाकर करूंगा। तुम चार मेरे जिंदगी के असली चेहरे हो और मेरे लिए इस कमाई में सबसे जरूरी तुम चारों हो। चारों दोस्तों ने रहीम का साथ देने का अहद किया। यह सफर रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से सख्त और खतरनाक था। उनकी पहली मंजिल थी सखावत की आजमाइश। उन्हें रास्ते में एक जरूरतमंद गरीब मुसाफिर को देखा जो अपनी तकदीर का मारा था और अपनी आखिरी सांस ले रहा था। इस मुसाफिर को बहुत माल और मदद चाहिए थी, मगर रहीम की नीयत ये इम्तिहान पार नहीं कर पाई। उसने खुलेआम गरूर दिखाया और अपने दोस्त इमकान से कहा, तुम मुझे ये दौलत मत दे देना, हमें अपने कारोबार और सफर पर पूरा माल चाहिए। इस मुसाफिर की क्या जरूरत है? इमकान ने रहीम की तरफ देखा और अफसोस से कहा, जनाब, अगर जरूरतमंदों की मदद में दौलत इस्तेमाल ना हो तो दौलत का मकसद ही क्या रहा? मेरी वफादारी आपकी मालो दौलत की आजमाइश है। मगर रहीम ने इमकान की एक न सुनी। उसका फैसला पत्थर का था। उसने गरूर दिखाया और अपने दोस्त इमकान को वहां छोड़ने का फैसला किया। रहीम ने अहंकार से इमकान से कहा, तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं अपनी जात की दौलत को छोड़कर यह सफर कर सकता हूं। इमकान ने दर्द भरा जवाब दिया, आपने अखलाक और इंसानियत को छोड़ा है, अब यह सफर आपके गुनाहों का अजाब है। और इमकान गम से वहीं रुक गया। रहीम और बचे हुए तीन दोस्तों ने लाचारी में सफर आगे बढ़ाया। यह पहला गहरा धोखा था जो रहीम ने अपनी नेक नीयत को दिया था। रहीम को महसूस हुआ कि दौलत उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि कमजोर नीयत उसकी असल दौलत है। लेकिन उसे यह एहसास भी हुआ कि अब उसके दोस्तों पर भी ये आजमाइश होने वाली है। अगली मंजिल शौर्य और कानून की थी। ख्वाजा रहीम और उनके तीन बचे हुए दोस्तों ने सफर जारी रखा। अब उनका दोस्त इमकान उनके साथ नहीं था। रहीम अपनी नीयत पर शर्मिंदा था, मगर गरूर ने अभी भी उसे जकड़ रखा था। वह खुद को समझा रहा था कि दौलत के बिना भी वह अपने दूसरे दोस्त जमाल, तमकीन और यकीन के बल पर सफर मुकम्मल कर सकता है। अगली मंजिल कानून और अमन की आजमाइश की थी। उन्हें रास्ते में एक जालिम और ताकतवर फौज से गुजरना था, जिसके सिपाही हर गुजरने वाले से जोरदार टैक्स लेते थे और न मानने वालों को सख्त सजा देते थे। फौज को देखते ही जमाल का खून खौल उठा। उसने गुस्से से अपनी तलवार निकाली और रहीम से कहा, जनाब, मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे हुक्म दो। मैं अकेला इन सारे सिपाहियों का मुकाबला करूंगा और हमारे सफर के लिए रास्ता बनाऊंगा। ये जालिम हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, मगर ताकत हमेशा बुराई को दबाती है। जमाल की बातें सच्ची थीं, मगर वह जल्दी में था। उसने इमकान की तरह सब्र से काम नहीं लिया। रहीम की आजमाइश जमाल को इस्तेमाल करने के बजाय सही वक्त पर सब्र करने की थी। तमकीन ने फौरन दखल दिया और कहा, ए जमाल, जरा रुक जाओ। यह जोरदार ताकत का नहीं बल्कि इल्म और रणनीति का इम्तिहान है। अगर हमने खुलेआम लड़ाई की तो हमें तो चोट आएगी ही, लेकिन हमारे पास बचे हुए सारे असबाब भी छिन जाएंगे। इल्म हमेशा लड़ाई से बेहतर होता है। हम छुपकर या बातचीत से यह मंजिल पार करेंगे। मगर जमाल अपनी शौर्यता और अंधी ताकत के अहंकार में था। ख्वाजा रहीम ने फिर से एक गलत फैसला किया। उसने देखा कि अगर जमाल ने लड़ाई कर ली तो उसका अंजाम खतरनाक होगा और बाकी बचे हुए लोग मुसीबत में आ जाएंगे। रहीम को फौरन लगा कि ताकत उसके लिए माल से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। उसने अपने दोस्त जमाल को भी वहां छोड़ने का फैसला किया। रहीम ने कठोरता से कहा, तुम्हारी जरूरत नहीं,
तुम कानून से लड़ना चाहते हो, मैं जुल्म और सख्ती के रास्ते से आगे नहीं जाऊंगा, तुम यहीं रुक जाओ। मैं अपने इल्म के सहारे से आगे जाऊंगा, मैं सिर्फ उन चीजों को लेता हूं जो मेरे लिए फायदेमंद हों। जमाल ने विश्वासघात महसूस किया, उसकी आंखों में अफसोस था। उसने कहा, ए खवाजा, आपने जरूरत के वक्त कमजोरी दिखाई, अब आपकी जात और आपकी जिंदगी दोनों ही खतरे में पड़ेंगी। ताकत और शौर्य का इस्तेमाल सिर्फ जुल्म के लिए नहीं बल्कि हिफाजत के लिए किया जाता है। और जमाल मायूसी से वहीं रुक गया। अब रहीम और बचे हुए दो दोस्त ही आगे बढ़ सकते थे। ये इंसानियत का दूसरा इम्तिहान था, जहां रहीम ने अपनी बची हुई अक़द्ल को लालच और गुरूर के लिए इस्तेमाल किया। ख्वाजा रहीम और उनके दो बचे हुए दोस्त तमकीन और यकीन अब सफर पर तन्हा थे। रहीम खुद को बेहद ताकतवर महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका ये यकीन मजबूत हो चुका था कि दौलत और ताकत तो आसानी से हासिल की जा सकती है, लेकिन असली दौलत दिमागी ताकत यानी इल्म में है। उसे पूरा भरोसा था कि वह अपनी तीसरी और सबसे आखिरी कौमी खूबी यानी इल्म की मदद से पूरी दुनिया जीत लेगा। और अब उसका सारा ध्यान अपने दोस्त तमकीन की तरफ था, जिसका इल्म जोरदार और नायाब था। सफर के दौरान उन्हें सबसे खतरनाक और मुश्किल आजमाइश मिली। ये इम्तिहान इंसानी हुनर और फितरत को इल्म की कसौटी पर परखता था। उनकी अगली मंजिल पुरानी और खामोश किताबों के एक ऐसे शहर तक जाती थी जहां लोगों ने तमाम इल्म नक्काशी और शिलालेख में कैद कर दिया था, और इन किताबों को चुनौती देना हर इल्म वाले के लिए बेहद मुश्किल था। वहां एक बुजुर्ग हकीम की बीमारी थी जिसे सिर्फ एक अजीम दवा चाहिए थी, मगर अफसोस वो दवा जहां लिखी थी उसे पढ़ना असंभव था। तमकीन अपनी पूरी ताकत लगाकर इल्म को पढ़ रहा था। रहीम और यकीन इंतजार कर रहे थे। तमकीन ने अपनी पूरी इल्मी ताकत लगाई, उसने हर निशान को समझा और मेहनत की, मगर हकदार होने के बावजूद इल्म उसके दिमाग की पकड़ में नहीं आ रहा था। तमकीन लाचार होकर अफसोस कर रहा था, मेरे इल्म में नूर खत्म हो चुका है, मैं बुजुर्ग हकीम की मदद नहीं कर सकता। तभी रहीम की घिनौनी नीयत जाग गई। उसे फौरन एहसास हुआ कि अगर इल्म हासिल करना है तो ये तमकीन की आखिरी कमजोरी है। रहीम को लगा कि इल्म भी दौलत और ताकत की तरह एक कमजोर हथियार है जिसे वह जब चाहे खरीद या छोड़ सकता है। रहीम ने बेशर्मी से तमकीन को वहां छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने इल्म की बेकदरी की। रहीम ने कहा, ये बुजुर्ग तुम्हें मरहम नहीं दे सकते, तुम्हारा इल्म बेकार है, मुझे इस कमी वाले ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर यकीन के साथ ही आगे का सफर करूंगा, तुम यहीं रहो। तमकीन ने मायूसी से अपना सिर हिलाया और फरमाया, ए ख्वाजा रहीम, तुम अल्लाह का दिया हुआ अजीम तोहफा इल्म को भी तुच्छ समझकर जा रहे हो। तुमने असली रोशनी का दामन छोड़ दिया है। ये रोशनी आपको गुनाहों की राह पर अकेला नहीं छोड़ देगी। तमकीन गम से वहीं बैठ गया। इल्म को उसकी नेक नीयत से इस्तेमाल नहीं करने का अफसोस कर रहा था। अब रहीम और यकीन ही बाकी थे। यकीन ने रहीम से कहा, यह क्या किया आपने? तुमने अपने अंदर की सबसे जरूरी ताकत इल्म को भी छोड़ दिया। रहीम ने बेदर्दी से हंसकर जवाब दिया, क्या तुम नहीं देखते कि मेरी जरूरत के वक्त ये इल्म मेरे किसी काम नहीं आया? अब तुम ही मेरी सबसे अंतिम जिम्मेदारी हो, तुम्हें मुझसे आखिरी दम तक जुदा नहीं होना चाहिए। यकीन ने ठंडा जवाब दिया, वफादारी मेरी नियत है जिसे मैं निभाऊंगा। ये आजमाइश तमकीन को छोड़ने पर मुकम्मल हुई, और अब आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान आने वाला था, जिसमें खुद रहीम का दिल दांव पर लगा था। ख्वाजा रहीम और उनका सबसे आखिरी और सबसे अजीम दोस्त यकीन अब सफर पर बाकी थे। रहीम के दिल में एक अजीब खुशी और गुरूर था कि उसने दौलत, ताकत और इल्म जैसे फानी चीजों को छोड़कर सिर्फ अपने इंसानी किरदार यानी यकीन पर ही भरोसा रखा है। यकीन उसके लिए आखिरी उम्मीद और सफर का इकलौता सहारा था। उन्हें अब सफर के सबसे वीरान, तकलीफ देह और खामोश मंजिल तक पहुंचना था। इस मंजिल का नाम था सहरा ए गुनाह। यह आजमाइश सीधे रहीम के दिल और नीयत को परखने वाली थी। इस आजमाइश में उन्हें सिर्फ एक काम करना था, खामोश रहकर अंधेरी गुफा में इंतजार करना। मगर इब्लीस और दुनियावी लालच रहीम का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सहरा ए गुनाह में पहुंचकर रहीम और यकीन ने एक वीरान गुफा में पनाह ली। यह जगह इतनी सख्त थी कि वहां जिंदगी की कोई आहट नहीं थी। उन्हें 4 दिन और 4 रात बिना माल के और बिना किसी जिंदगी की जरूरत के सिर्फ यकीन और ईमानदारी के साथ गुजारना था। तीसरे दिन भूख और प्यास ने रहीम की इल्मी और जिस्मानी ताकत तोड़ दी। उसका गरूर मायूसी में बदलने लगा।
उसने अकेलेपन से तंग आकर यकीन से पूछा, क्या तुम नहीं देखते कि हम भूख से मर रहे हैं? हमारे पास ताकत और दौलत कुछ भी नहीं है। ये ईमानदारी और यकीन किस मकसद का है? यकीन ने बेमिसाल ठंडे और पुराने लहजे में जवाब दिया, जनाब, मैंने आपको कभी झूठा रास्ता नहीं दिखाया। ये गुनाहों का रेगिस्तान है। यहां सिर्फ तन्हाई और सब्र ही दौलत है। अगर आप यकीन को भी छोड़ देंगे तो आपकी अंतिम जीत भी खत्म हो जाएगी। मगर रहीम के जहन पर फिरौनियत का असर अभी भी बाकी था। उसे लगा कि वह यकीन के बिना भी अपनी अकेली जान बचा लेगा। चौथे दिन जब यकीन सो रहा था तो रहीम ने एक भयानक फैसला किया। उसने अपनी ईमानदारी के तमाम कस्में तोड़ दी। रहीम रेंगते हुए गुफा से बाहर आया और जिंदा रहने के लिए वहां से भाग निकला। उसने यकीन को गुनाहों के रेगिस्तान में सोया हुआ छोड़ दिया। उसने यकीन को धोखा दिया कि माल, ताकत और इल्म की तरह यकीन की भी कोई जरूरत नहीं। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुल्म था। ख्वाजा रहीम ने यकीन को छोड़कर यह अजीम सफर मुकम्मल करने की बेहयाई दिखाई। रहीम ने जब रेगिस्तान को पार किया तो वह कमजोरी से भर चुका था। उसका जिस्म जरद था और रूह पूरी तरह जख्मी थी। वह एक बचे हुए पानी के छोटे से ठिकाने तक किसी तरह पहुंच पाया। यहां पहुंचते ही रहीम ने अपने गुनाह की अजीम सज्जा महसूस की। उसे ख्याल आया कि उसने अंतिम वफादारी और नेक नियत को छोड़ दिया। उसकी तन्हाई और सज्जा इतनी गहरी थी कि उसे अपनी पहली गलती यानी इम्कान को छोड़ने का इम्तिहान याद आया। रहीम को महसूस हुआ कि हर मंजिल का इम्तिहान इसी गुनाहों के सफर पर वापस आता है। अफसोस, ख्वाजा रहीम को अब यह एहसास हुआ कि उसका अंजाम उस दोस्त पर निर्भर करता था जिसे उसने सबसे पहले छोड़ा था, क्योंकि असली दौलत का इस्तेमाल करना ही बाकी आजमाइशों को पार करा सकता था। उसने बेमिसाल रोना शुरू कर दिया। उसे इम्कान, जमाल और तमकीन तीनों की जरूरत का अफसोस हुआ। उसकी तन्हाई खत्म हो गई, लेकिन यकीन खत्म हो गया था। उसने माफी मांगी और सर झुकाकर यकीन और इंसानियत से गलती की। यह दास्तान कयामत तक ये बताती रहेगी कि दौलत, ताकत और इल्म की आजमाइश में अगर यकीन और अखलाक मौजूद ना हो तो ये अजीम खजाने भी बेकार हैं। रहीम की तकदीर गुनाहों के रेगिस्तान में तन्हाई और अफसोस की सजा बन गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ऐसी और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर